लेकिन एक अकेला कितनों के सहारे, एक तरफ नीतीश जी तो दूसरी तरफ नायडू जी, और ये दोनों जैसे ही हटेंगे मोदी जी अग्निवीर बन जाएंगे। एनडीए का फुल फॉर्म हो चुका है नीतीश डिपेंडेंट अलायंस या फिर नायडू डिपेंडेंट अलायंस। काम करेंगे नीतीश जी, समीक्षा करने को बोल रहे हैं अग्निवीर। बिल्कुल, नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं। नीतीश जी बोले हैं कि आप लोग अग्निवीर पर समीक्षा कीजिए, पुनर्विचार हो इस बार। हालांकि पिछले 2 बार के कार्यकालों से बढ़िया काम हो सकता है, क्योंकि नीतीश जी जैसा बढ़िया आदमी इनके साथ में है। चंद्रबाबू नायडू जी जैसा समाजवादी विचारधारा का आदमी इनके साथ में है। पहले बिहार में बाहर हुआ करता था, अब पूरे देश में बाहर है, और बिना नीतीश कुमार के सब बेकार है। देश का बेड़ा फिर से गर्क होने वाला है। कैसे क्या आपको पता होगा मैडम कि 2 बार फैलाया हुआ चाय अगर आदमी पीता है तो वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो रही। तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद का जनता मौका दी, तब तो जनता मौका दी है, ठीक है, लेकिन एक अकेला कितनों के सहारे। मोदी जी को जनता मौका दी है इस बार। हालांकि पिछले 2 बार के कार्यकालों से बढ़िया काम हो सकता है, क्योंकि नीतीश जी जैसा बढ़िया आदमी इनके साथ में है। चंद्रबाबू नायडू जी जैसा समाजवादी विचारधारा का आदमी इनके साथ में है, इसलिए काम हो सकता है इस बार। उम्मीद है कि इस बार उम्मीद पे तो मैडम दुनिया कायम है, तो काम इस बार हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने देखिए अलायंस का हिस्सा जैसे ही बने हैं नीतीश कुमार जी, और 12 सीटें लेकर के आए हैं, और मोदी जी की सीटें घटी हैं भाजपा की 240 सीटों पे। जैसे ही भाजपा सिमटी है वैसे ही नीतीश कुमार जी को लगातार सम्मान दिए जा रही है। चंद्रबाबू नायडू जी को सम्मान दिए जा रही है। बोल रहे कि भरोसा नहीं है नीतीश कुमार का, कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार जी को खुद पे भी भरोसा नहीं है, लेकिन जनता को एक बात का भरोसा है कि नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे केंद्र में, और एक घटना घटी थी जिसमें 250 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो नीतीश जी ने अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह का ईमानदार आदमी, बढ़िया आदमी अभी मोदी जी के साथ में है, और सीटें कम है मोदी जी के पास, इसीलिए वो नीतीश जी पर निर्भर हैं। एनडीए का फुल फॉर्म हो चुका है नीतीश डिपेंडेंट अलायंस या फिर नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो पूरी तरह नायडू जी और नीतीश जी पर डिपेंडेंट हैं मोदी जी। विपक्ष वाले बोल रहे वैसाखी वाली सरकार है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बिल्कुल, बैसाखी वाली सरकार है, एक अकेला बैसाखी के सहारे। एक तरफ नीतीश जी तो दूसरी तरफ नायडू जी, और ये दोनों जैसे ही हटेंगे मोदी जी अग्निवीर बन जाएंगे। जैसे ही देश की जनता को अग्निवीर बनाया था मोदी जी ने, हम जैसे युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लाई थी मोदी जी ने, वैसे ही मोदी जी को भी अग्निवीर बनाने का काम करेंगे नीतीश जी। समीक्षा करने को बोल रहे हैं अग्निवीर। बिल्कुल, नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं। नीतीश जी बोले हैं कि आप लोग अग्निवीर पर समीक्षा कीजिए, पुनर्विचार हो। अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए, तो अग्निवीर अगर खत्म नहीं होगा तो मोदी जी को अग्निवीर बनाने का काम करेंगे नीतीश जी। अगर नीतीश कुमार की मांग नहीं मानते हैं तो क्या होगा? नीतीश जी के लिए दरवाजे चारों तरफ खुले हुए हैं, नीतीश सबके हैं। तभी पलटी मार लेंगे। पलटी नहीं मारेंगे, नीतीश जी किंग मेकर हैं। पहले बिहार में मिला था उनको ना, पहले बिहार में बाहर हुआ करता था, अब पूरे देश में बाहर है, और बिना नीतीश कुमार के सब बेकार है। पीएम पद का ऑफर भी मिला था, लेकिन वो नहीं, ठुकरा दिए। बिल्कुल, देखिए नीतीश जी त्यागी आदमी हैं, उनको किसी पद का मोह नहीं है, कोई पद का लोभ नहीं है। कल तक आप ही लोग पलटू राम बोलते थे, आज बोलते थे नहीं। नीतीश जी किंग मेकर है, शुरू से बोल रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। अच्छा, अब रोजगार देंगे, काम देंगे लोगों को। देश का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। भरोसा है नीतीश? जब तक नीतीश कुमार है तब तक देश के लोगों का उम्मीद बरकरार है। अच्छा, तब और क्या, नीतीश जी जो हैं बहुत अच्छे आदमी हैं। नीतीश जी अच्छे आदमी हैं। हाँ, अग्निवीर योजना को खत्म कराएंगे नीतीश कुमार जी। देश में जो बढ़ता भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे नीतीश कुमार जी। देश में लगातार महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम करेंगे नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी अच्छे आदमी हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी जल्दी दिलवाएंगे। उम्मीद है, भरोसा है? बिल्कुल, पूरी तरह से उम्मीद है, पूरा भरोसा है नीतीश जी पे। और भी लोग हैं, क्या लग रहा है ये वैसाखी वाली सरकार कब तक चलेगी? वैसाखी की सरकार 6 महीने से एक वर्ष तक चलेगी, ठीक है। भारत के इतिहास में इस बार जितने मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, 71 मंत्री बहुत मैटरेबल रखते हैं आपके हिसाब से, आप समझ सकते हैं। 71 मंत्री, जिसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा जी, उनको तोहफा मिला है। भारतीय जनता पार्टी हारी है, उनको तोहफा मिला है कैबिनेट मंत्री का, तो ये सोचने वाली बात है। कितनी खुशी हो रही है तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ? अपेक्षाएं देखिए, मोदी जी से अपेक्षाएं नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया ही नहीं था, सबसे बड़ी बात है। और जो इस बार जनता ने जो मैंडेट दिया था वो कहीं ना कहीं चेंज के लिए दिया था, ठीक है, और चेंज के लिए दिया था। कुछ सीटों से जो दूसरा गठबंधन है वो कुछ सीटों से रह गया है, पर कोई नहीं, वो अपेक्षाएं भी 6 महीने और 1 वर्ष का टाइम दीजिए। वो अपेक्षाएं भी, जो जनता को जो किए हुए वादे हैं, जो उनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को अगर विपक्ष की जो सरकार अगर बनती है 1 साल या 6 महीने बाद, तो वो अपेक्षाएं पूरी होंगी। अग्निवीर
योजना पे समीक्षा को बोल रहे हैं, क्या देखिए अग्निवीर कोई समीक्षा का विषय ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अग्निवीर योजना को पूर्णतः रूप से खारिज करना चाहिए सरकार को। ठीक है, ये युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 वर्ष की नौकरी दी जाती है, 4 वर्ष बाद क्या वो बेरोजगार हो जाएगा युवा? तो ये सोचने वाला विषय है। लग रहा है कि मोदी जो है, क्योंकि हजारों लाखों स्टूडेंट सड़क पे आ गए थे, आंदोलन हुआ था, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी वापस नहीं लिया गया। देश में कहीं ना उथल पुथल की स्थिति बन गई थी जब अग्निवीर योजना को लागू फिर भी किया वापस नहीं लिया गया, बिल्कुल नहीं किया नीतीश गया। कुमार के दबाव में लिया जाएगा। देखिए अभी जो सरकार है वो मिली जुली सरकार है। वो जो कहते थे ना मोदी जी अपने मंचों से कि मोदी की गारंटी, वो मोदी की गारंटी खत्म हो गई। अब वो चुनावी मंच से अगर बोलेंगे ना तो ये एनडीए की गारंटी बोलेंगे, क्योंकि वो मोदी जी का निर्णय नहीं होगा, वो पूरे एनडीए गठबंधन का निर्णय होगा। दबाव में लेंगे फैसला, बिल्कुल दबाव में होगा, बिल्कुल दबाव में। क्यों नहीं? जो सरकार के हित में जो चीज, जो जनता के हित में लिए जो फैसले नहीं होंगे वो कहीं ना कहीं वापस लेने चाहिए सरकार को। अग्निवीर कोई सही निर्णय नहीं है देश के लिए। अग्निवीर का मुद्दा ये उठाए, अग्निवीर का मोदी का और रक्षा मंत्रालय का एक ही का नाम था कि हर देश का युवा सोल्जर्स हो। 4 साल के बाद जो ट्रेनिंग होकर रिटायर होंगे, उसके बाद 4 साल के पीरियड के बाद दूसरा जो सोल्जर जाएगा 4 साल ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद वो रिटायर होगा। हर भारतीय सोल्जर प्रधानमंत्री बनने का मौका तो मिलना चाहिए ना बीजेपी में। और अच्छा इनसे पूछिए कि बैग टांग के कहाँ जा रहे हैं? लोहा फैक्ट्री में कि कौन फैक्ट्री में? जनता के बीच है, आपने क्या कुछ कहा कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।